हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ किसी टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बायोलॉजी के। आज मैं आपके साथ वो इशू डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारी आपकी डेली लाइफ को हैम्पर कर रहा। कई लोग परेशान है कि क्या होगा आगे फ्यूचर में। लॉकडाउन को लेकर के लोगों के ब्रेन में कई सारे क्वेश्चंस हैं। कब तक रहेगा? 40 डेज़ का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्लान कर दिया है। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कब एग्ज़ाम होगा, ऐसे कई इश्यूज़ को, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ मिलकर के मैं ये कोशिश करूँगा। पहले मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअली में लॉकडाउन क्यों कंपलसरी है और गवर्नमेंट ने इसे क्यों इम्पोज किया। अगर आप पहला पॉइंट देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 40 डेज़ का लॉकडाउन इम्पोज किया था, जो कि स्टार्ट हुआ था मार्च में और इसे ओवर हो जाना था 14 अप्रैल को। अभी एक्सटेंड कर दिया गया है इसे 3 मई तक। तो 21 डेज़ और 19 डेज़ 40 डेज़ का लॉकडाउन है। आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, वायरस के बारे में एक पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कोविड-19 करके। ये वायरस बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। एक से कितने लोगों में स्प्रेड करता है अभी इसकी भी कंप्लीट स्टडी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आओगे तो डिजीज़ आप में स्प्रेड हो जाएगी और आपसे दूसरे में इस तरीके से एक चेन फॉर्म हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है उनका यही प्लान था कि लॉकडाउन के वाया इस चेन को हमें ब्रेक करना है, जिससे हम अपने सिटीजन्स को, अपने पीपल को सेव कर सकें। हमारे कंट्री में भी 40 डेज़ का लॉकडाउन रखा गया जिससे इस चेन को ब्रेक किया जा सके, क्योंकि आपको मालूम है ये वायरस हमारी बॉडी में किस तरीके से हमें हार्म कर रहा, किस तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा। ये सारी चीज़ें रिसर्च का टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पता है। अगर लार्ज स्केल में लोग इस वायरस के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इसे सपोर्ट कर सकें। तो दी ओनली ऑप्शन दैट गवर्नमेंट हैव इन दी फॉर्म ऑफ लॉकडाउन। तो उनकी तरफ से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उन लोगों ने 40 डेज़ के लिए उसे इम्पोज किया, फेज वाइज मैनर में किया है, ये ज़रूर है। जब 21 डेज़ के लिए लॉकडाउन हमारे कंट्री में इम्पोज किया गया, लोगों ने कहा, न्यूज़पेपर में आया है कि कैम्ब्रिज मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। 49 डेज़ तक अगर ये लॉकडाउन रखेंगे तो जो कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा। अच्छा, न्यूज़पेपर में या टीवी में भी आप देख रहे हो वो बार बार बात करते हैं कि कर्व, फ्लैटनिंग ऑफ कर्व होना नेसेसरी है। जब केसेस इंक्रीज होंगे तो कर्व इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में जाएगा और जब ये कांस्टेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये यानी स्टॉप होने स्टार्ट हो जाएंगे तो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। इंडिया में फ्लैटनिंग ऑफ कर्व के लिए कैम्ब्रिज मॉडल का आगे साथ गवर्नमेंट ने फॉलो किया। ये 49 डेज़ का कंप्लीट लॉकडाउन होगा तो फॉलो होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले 21 डेज़, फिर 19 डेज़ में भी 20 अप्रैल के बाद कुछ फेजेस में रिलैक्सेशन देना स्टार्ट किया है। तो कम्प्लीटली तो हम नहीं कह सकते कि ये मॉडल वो फॉलो कर रहे होंगे। जिनके भी कांटेक्ट में होंगे, जो भी उनके इंटेलेक्चुअल या जो स्टाफ मेंबर होंगे, किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही वर्क करके वो लोग लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसा हम लोग होप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर कोई मुझसे पूछता है, स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या क्या चीज़ें अल्टीमेटली हमें अचीव करनी है कि इस वायरस से हमें मुक्ति मिल जाए, ये वायरस हमारे कंट्री से चला जाए। लॉकडाउन का रिजल्ट तभी मिलेगा जब ये चीज़ें फॉलो की जाए। हाउ कैन वी गेट बेनिफिट फ्रॉम लॉकडाउन? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो टीवी में या मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। मैं सोशल डिस्टेंसिंग टर्म अवॉइड करता हूँ, इसकी जगह मैं यूज़ करता हूँ फिजिकल डिस्टेंसिंग। क्यों अवॉइड करता हूँ अभी आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग, हमें एक दूसरे से दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि जो रिसर्च में देखा गया है, वायरस अगर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होगा। पर्सनल हाइजीन, जितना मैक्सिमम हो सकता है आपको अपनी पर्सनल हाइजीन फॉलो करनी है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप वायरस किस तरह से स्प्रेड हो रहा है, जब हम दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो स्प्रेड होता है, कितनी दूरी होनी चाहिए, किन मटेरियल के वाया स्प्रेड हो सकता है, क्या किसी फूड मटेरियल, किसी अदर फिजिकल ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से स्प्रेड होता है तो क्या उसके रिपरकशंस होते हैं। इन सब के बारे में भी मेरे हिसाब से डिटेल में हमें पता होना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़।
और जो मेरा अगला पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करना है तो आपके पास ये डेटा तो होना चाहिए कि आपके कंट्री में, आपके स्टेट में, आपके सिटी में कितने लोग पॉजिटिव हैं। टेस्टिंग के अलग अलग तरीके फॉलो किए जा रहे हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पूल टेस्टिंग। आजकल पूल टेस्टिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर दिया है, जिसमें एक साथ ग्रुप में टेस्टिंग करी जाती है। पूल टेस्टिंग में रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग, बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग के, और ऐसा हम लोग होपफुल हैं कि बहुत जल्दी किट के फॉर्म में ये मेडिकल स्टोर्स में, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सब जगह अवेलेबल होगा। आप परचेज करके खुद टेस्ट कर सकते हो, और अगर आपका ये पॉजिटिव आ रहा, आप अपने हॉस्पिटल में जाकर के कहोगे कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से पॉजिटिव है, तो व्हाट शुड आई डू फर्दर। एक बार अगर आपके पास डेटा आ गया कि सपोज इतनी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, कितने लोग पॉजिटिव हैं, अब आपके पास कॉन्क्रीट स्टेप्स होंगे, स्ट्रैटेजी होंगे, अब आपको कैसे फाइट करना है। मतलब टारगेट तो क्लियर हो कि आपको क्या करना है। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो रही है, जो पूरी वर्ल्ड ब्लेमिंग कर रही है, लेकिन अभी इधर रिसेंट डेज में आपने देखा होगा डेली लगभग 30-40,000 टेस्टिंग कर रहे हैं। ये 3 डिफरेंट वे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन के सक्सेस होने के लिए ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, और जितनी मैक्सिमम हो सके टेस्टिंग हो, और लोग खुद अवेयर रहेंगे तभी कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल स्टाफ आपकी हेल्प कर पाएगा। आपको खुद अवेयर होना है डिजीज़ के लिए, किस तरह से डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, किस वायरस से हो रही है, ये वायरस आगे क्या फ्यूचर में हमें नुकसान कर सकता है। योर पर्सनल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, व्हाट कुड बी द परमानेंट क्योर फॉर दिस डिजीज़। कई लोगों के ब्रेन में ये थर्ड में गवर्नमेंट शायद आगे लॉकडाउन एक्सटेंड करेगी। थर्ड में कोई ऐसा तो है नहीं कि सारे वायरस इंडिया छोड़ करके चले जाएंगे, थर्ड में आ गया बाय बाय हम लोग जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट आगे लॉकडाउन एक्सटेंड करेगी। सेकेंड ओपिनियन, अगर थर्ड में के बाद एक्सटेंड करेगी तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, लोग हंगरनेस से लोगों की डेथ होनी चालू हो जाएगी, स्टारवेशन से डेथ होगी। अभी भी आप कंडीशन देख रहे हो कोई बहुत अच्छी नहीं है। जो मजदूर वर्ग है, लेबर क्लास है, वो माइग्रेट कर रहा है, उसे फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, फूड क्राइसिस आ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है। तो गवर्नमेंट थर्ड में के बाद क्या करेगी, ये क्वेश्चन हर एक के ब्रेन में। लेकिन मेरे हिसाब से इस डिजीज़ का परमानेंट क्योर तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव वैक्सीन, और वैक्सीन कोई 1 या 2 दिन में आती नहीं है। अगर सक्सेसफुली परमानेंट वैक्सीन चाहिए तो मिनिमम 1 से 1.5 साल का समय लगता है। ये मेरे हिसाब से हर कोई एग्री करेगा जो भी साइंस फील्ड का है। अगर रिसर्च हो रही है, परफेक्ट है, तो वैक्सीन आने में 1 से 1.5 साल लगेगा। तो 2 से 3 महीने में गवर्नमेंट कैसे पूरी तरह से लॉकडाउन हटा करके आपसे कहे कि आपकी लाइफ फ्री हो गई है। उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अवेयर होना है, उनको कोऑपरेट करना है, ये बात लोगों को समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन आने के बाद लार्ज स्केल में वैक्सीनेशन करना इंडिया लाइक कंट्री में, लोगों को समझाना। अभी जब आप देखो मेडिकल स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जा रहे हैं कि उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, तो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। वैक्सीन आने के बाद हर एक को वैक्सीनेट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप समझ सकते हो गवर्नमेंट के पास कितनी प्रॉब्लम है। प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी में जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई है, उनकी एंटीबॉडी को हम यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। दैट कुड बी दी अनदर ऑल्टरनेटिव मेथड, प्लाज्मा थेरेपी और वैक्सीन, जो मुझे 2 समझ में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ये परमानेंट क्योर हैं। अब आप बताओ ये 2 परमानेंट क्योर क्या थर्ड में या मैं कह दूँ कल के बाद आ जाएंगे? इज इट पॉसिबल? तो जो परमानेंट क्योर है वो आपके पास है। गवर्नमेंट आपको इशारा कर रही है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करो, पर्सनल हाइजीन फॉलो करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, जब तक बहुत ज़रूरत ना हो घर से बाहर मत निकलो, है ना। इसमें कहीं कोई बहादुरी नहीं है कि आप कह दो मैं घर से बाहर निकल दिया हूँ और मुझे कोई डिजीज़ नहीं होगी, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। इम्यूनिटी किसकी स्ट्रांग है किसकी वीक है आज तक ये प्रूफ नहीं है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या वीक है आप कॉन्फिडेंटली ये बात बोल ही नहीं सकते हो। इवन इंडिया का जो एजुकेटेड वर्ग है वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा है।
बस ऐसे ही घूमने के लिए निकल दी, इच्छा कर रही थी, घर से बाहर आ गए, तो ये 1 या 2 दिन में डिजीज़ कंट्रोल नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा कोई नहीं कह सकता, तो इट इज़ ऑन यू। नेक्स्ट पॉइंट है 3 मई के बाद सपोज गवर्नमेंट लॉकडाउन हटा दे रही है तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है। इंडिया लाइक कंट्री में जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन है, ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग कब तक स्टॉप करोगे। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पे फंसे हुए हैं, वो मूव करना चाहते हैं, उन्हें ब्रेड एंड बटर की प्रॉब्लम आ रही है, लाइवलीहुड की प्रॉब्लम आ रही है। बस और ट्रेन अगर आपने स्टार्ट कर दी तो किस तरीके से मूव करेंगे आप, किस तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे, चैलेंजिंग टास्क है। हाइजीन, हम इंडियन की लाइफ में हाइजीन तो बहुत कम रहता था, कब से हमें सिखाया जा रहा है हैंड वॉश करके खाना खाओ, लेकिन अपन को जहाँ अच्छा खाना दिखता वहीं खाना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट में फ्रूट्स मिल रहा, उठाया और खा लिया। हाइजीन तुम लोग फॉलो ही नहीं करते थे, और अभी बार बार कहा जा रहा है, फिर भी आप बिलीव करो, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। जो एजुकेटेड वर्ग है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो लेस एजुकेटेड है इवन दे आर फॉलोइंग। जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी अपनी थ्योरीज अलग से चलती रहती है हर चीज़ की। तो हाइजीन फॉलो करवाना हर एक से बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। एक ये बहुत ज़्यादा चीज़ आ रही है सामने कि अब इधर अगर आप देखोगे सेकेंड फेज जब से इंडिया में लॉकडाउन का हुआ है, ज़्यादातर लोग जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं दे आर मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक। 80% पीपल्स आर एसिम्प्टोमेटिक। हो सकता है हमें या आप में किसी को कोविड पॉजिटिव हो और अपना टेस्ट करवाएं तो हमें पता चले, कोई सिम्टम नहीं है हमारे में, ना कफ है, ना कोल्ड है, ना टेम्परेचर रेज हो रहा। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नाउअडेज एसिम्प्टोमेटिक। देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई, ये भी बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो प्रॉब्लम ट्रैवलिंग को आप किस तरह से कंट्रोल करोगे, हाइजीन, एसिम्प्टोमेटिक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बच्चे पूछते हैं, इम्यूनिटी। सपोज एक बार अगर मुझे हो गया कोविड-19 तो फ्यूचर में तो मुझे ये डिजीज़ नहीं होगी, अब जहाँ मर्जी मैं वहाँ ट्रैवल करके जाऊँगा, वर्ल्ड टूर करूँगा। इसके सेंस में सेकंड है, 2 तरह की मेमोरी होती हैं। अगर इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो एक मेमोरी जो परमानेंट है, कोविड-19 की मेमोरी जो अभी रिसर्च में आ रही है, हार्डली इट लास्ट फॉर 3 to 4 मंथ, हार्डली इट लास्ट फॉर 3 to 4 मंथ। कॉमन कोल्ड का आप देख सकते हो, राइनो वायरस से जो होता है, किसी को सर्दी अभी हुई, 15 दिन बाद फिर से कॉमन कोल्ड हो जा रहा, फिर 1 महीने बाद हो जा रहा। मतलब जो राइनो वायरस है उसके लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही है, तभी हमें बार बार कोल्ड हो रहा है। वही सेम चीज़ कोरोना के लिए भी है, इम्यूनिटी बॉडी में परमानेंट नहीं डेवलप हो रही है। तो ऐसे किसी मिथ में मत रहिएगा कि जिसे हो गया वो फ्यूचर में उसके लिए बिल्कुल सिक्योर हो गया है। परमानेंट ऑप्शन वैक्सीन के फॉर्म में, प्लाज्मा थेरेपी के फॉर्म में हो सकता है, वो भी मेरे हिसाब से 100% नहीं है। परमानेंट ऑप्शन के लिए आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, यही सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप मुझसे सिंगल आंसर जानना चाहोगे कि व्हाट कुड बी द परमानेंट क्योर, योर पर्सनल अटेंटिवनेस, आपका अपना प्रयास, आपका अपना एफर्ट, आपकी अपनी कोशिश ही आपको बचा पाएगी। गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन से दे सकती है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। जैसे पहले हम लोग घूमने फिरने निकल जाते थे, अभी भी आप निकल सकते हो, लेकिन यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। वो रूल्स जब आप फॉलो करोगे तो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए आपको ये रूल फॉलो करने हैं। जिनके कांटेक्ट में आप हो सकता है आपकी इम्यूनिटी ठीक हो, लेकिन आप जिनके कांटेक्ट में उन्हें प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ चेंजेस हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो समझ सकते हो, वायरस, बैक्टीरिया जो भी बॉडी में अटैक करता है, बॉडी उनके लिए इम्यूनिटी जनरेट करती है। ये वायरस नया वायरस है, बॉडी इसे रिकॉग्नाइज करेगा, इम्यूनिटी डेवलप करेगा, इसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम इसे देना पड़ेगा। गवर्नमेंट लॉकडाउन के फॉर्म में शायद इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख रही है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू जनरेट हो रहा नाउअडेज आई एम ऑब्जर्विंग इन द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। बहुत सारे लोग जो मेडिकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो हम फ्रंट लाइन वॉरियर उन्हें कह रहे हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर वो कोविड-19 पॉजिटिव के पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और सोचो अपना कितना मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होकर के उन्हें कन्फ्रंट कर रहा है। वो लोग अपोज भी कर रहा है, फिर भी मेडिकल स्टाफ उनकी सैम्पलिंग लेने जा रहा है। मैं दूसरा एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ हमारे आपके बारे में।
हमें आपको एक रूम में बंद रहना है, कहा जा रहा है घर से मत निकलो। कई लोग कह रहे हैं सिर्फ समझ नहीं रहो, स्ट्रेस हो रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप तो करो घर में बंद रहो और परेशानी मुझे हो रही है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। कितने ही लोग कह रहे हैं कि 6 घंटे भी सोना मुश्किल हो रहा है, इंसोम्निया। अगर आप में भी किसी को स्ट्रेस या इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं तो जिनके भी कांटेक्ट में आ रहा हूँ वो कह रहे हैं कि रात में जैसे परफेक्टली साउंड स्लीप होती थी, अब वो नींद नहीं आ रही है। स्ट्रेस किस चीज़ का स्ट्रेस है पता नहीं, इकोनॉमिकली अब लोग कल क्या होगा नहीं पता, एजुकेशन में एग्ज़ाम कब होंगे कुछ पता नहीं, किस चीज़ का टारगेट लेकर के हम स्टडी करें आप बताओ। अननेसेसरी के स्ट्रेस, इंसोम्निया, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपको चारों तरफ से कवर कर रही हैं। तो आपको फिजिकली और मेंटली अपने आप को एम्पावर करना है। जो मेडिकल स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो अपने आप को भी एम्पावर कर रहे हैं। आपको घर में रह करके खुद को भी एम्पावर करना है। सोशल मीडिया रोल, अच्छा पहले आज के अगर 10 साल पहले मैं अपने बारे में डिस्कस करूं और अभी डिस्कस करूं तो मेरा आपका बिहेवियर सोशल मीडिया डिसाइड करने लग गया है। अगर मुझसे कोई कहेगा कि हाउ कैन आवर बिहेवियर डिसाइडेड बाय सोशल मीडिया, तो मैं कई सारे इसके एग्जांपल्स दे सकता हूँ। स्पेशली फेसबुक या इंस्टाग्राम जब ओपन करो, जिसका बर्थडे है उसकी फैमिली मेम्बर्स गैदर कर रहे हैं, केक कट कर रहे हैं, डेली उनके घर में कोई ना कोई नई डिशेस बन रहे हैं। लेकिन सोचो जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से पास हो रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, 6-6, 8-8 घंटे वो लाइन में खड़े होकर के खाना ले रहे हैं और कभी उन्हें खाना मिलता है और कभी खाना नहीं मिलता। आपकी सोशल मीडिया पे डेली ये पार्टी के पोस्ट देख करके उनके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, आप एंजॉय करो, लेकिन कोशिश करो ऐसे फोटोज़ को सोशल मीडिया पे शेयर मत करो, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया से सफ़र कर रहे हैं। आप सोशल पार्टी एंजॉय करो, लोग सोशल पार्टी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है आप करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करो कि इसे शेयर मत करो पहले जैसा अपन करते थे, क्योंकि हर एक के मेंटल स्टेट अलग अलग है, उसके ऊपर और स्ट्रेस लेवल बढ़ने जा रहा, सुसाइडल एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। क्वारंटाइन, किसी में अगर सिम्टम भी है तो उसे लगता है उसे 28 दिनों तक के लिए, 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और क्वारंटाइन होने से भी मेरे हिसाब से लोगों को डर नहीं लग रहा, डर लग रहा सोशल स्टिग्मा से। अगर कोई आपके मोहल्ले में बगल में कोरोना पॉजिटिव है या कोई मेडिकल टीम या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड में वर्क कर रहा, तो लोगों को लग रहा वो कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, इनसे हमें अलग रहना है। मतलब जो पॉजिटिव पेशेंट है या जो उनकी हेल्प कर रहे हैं लोग उन्हें बायकॉट कर रहे हैं। ये जो सोशल स्टिग्मा जनरेट हो रहा, बिलीव करो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंग है। इसीलिए मैं सोशल डिस्टेंसिंग टर्म अवॉइड कर रहा हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। हम जब तक एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, हमें एक सेटिस्फैक्शन नहीं आता। इसलिए मैं हर एक से कहता हूँ कि आप मोबाइल से बात करो, इनफैक्ट वीडियो कॉल करो। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर कंसेप्ट आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा घर कर गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि अभी भी मैं देखता हूँ अगर कोई दूर से भी पर्सन पास होता तो एक बार लगता है कि और दूर हो जाऊँ उससे। तो ये चीज़ अगर लॉन्ग टाइम तक आपके ब्रेन में आ गई तो ये फियर, एंजाइटी, ऐसे कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जिससे आप सफ़र करोगे। तो जो प्रॉब्लम है उसे एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना है, और कुछ समय के लिए है। एक बार अगर हमारी बॉडी इम्यून हो गई या ये वायरस हमारे कंट्री से बाहर चला गया तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सोशल स्टिग्मा जो इस डिजीज़ के साथ अटैच है, उन पर्सन्स को हमें नेगेटिव निगाह से नहीं देखना है, किसी को भी हो सकता है। जो पर्सन उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं वो सोचो कितना करेजियस वर्क कर रहे हैं, आप उन्हें बायकॉट कर रहे हो, तो ये आप उनके लिए नहीं अपने लिए नेगेटिव थिंक कर रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। लॉकडाउन फेज में फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहना है। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वर्कआउट, बिलीव ऑन योरसेल्फ, ये सारे कंसेप्ट जब आप फॉलो करोगे तो अपने कंट्री को, अपनी फैमिली को और खुद को आप सेव कर पाओगे। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, लिटिल एफर्ट था, जिससे आप लोग रियलिटी को समझ सको
और कोई लाइन नहीं है, डेड लाइन नहीं कि हम उस डेट को क्रॉस कर गए तो डिजीज़ ख़त्म हो जाएगा। हमें इसके साथ जीना है और अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, ना कि उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाना है कि नहीं आप 3rd मई को हटाओ ही। हम उससे ये कहें कि हम अपनी हैबिट में चेंज ला रहे हैं, अगर आप हटाओगे भी तो आप बिलीव करो जैसा लॉकडाउन में फॉलो हो रहा हो उससे ज़्यादा ही फॉलो होगा। तो ऐसा हमें अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंज लाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।